अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो भी बीए के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ मल्टी डायलॉग पॉजिटिव मल्टी डायलॉग जो है वो डिस्कस करूँगी। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने एक मल्टी डायलॉग जो है उसकी वीडियो अपलोड की थी और वो था नेगेटिव। यानी अगर कोई भी सोशल इवल्स होती है उस पर अगर आपको टॉपिक पे आ जाता है डायलॉग तो आप वो कर सको इजीली। लेकिन हो सकता है समटाइम जैसे ज़्यादातर तो वैसे नेगेटिव पे आता है, लेकिन जैसे कि 2021 में आया था पॉजिटिव पे डायलॉग। तो इसलिए आज ये वीडियो जो है मैं पॉजिटिव डायलॉग पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर नेगेटिव पे आए या पॉजिटिव पे आए तो आप दोनों तरह से आपको आता और आप पेपर में लिख सकें और नंबर हासिल कर सकें। स्टूडेंट, अगर तो आप चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच जाए। ये मल्टी डायलॉग या जो भी मल्टी क्वेश्चन के आंसर या कुछ भी चीज़ होती हैं, ये ज़्यादातर उन बच्चों के लिए होती है जो कि क्रिएटिव नहीं है। क्रिएटिव नहीं है तो बजाय ये कि बार बार फेल हों, कम पार्ट्स लें, तो बेहतर है याद कर लें। और अगर तो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि क्रिएटिव है, खुद कर सकता है, उसकी सेल्फ राइटिंग अच्छी है, तो वो बेशक वो ये जो मल्टी डायलॉग या कुछ भी मल्टी ना करें, सही से बाकी याद करें। लेकिन ये जो जैसे कि मल्टी डायलॉग ये इसलिए इस तरह के बनाए जाते हैं कि कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ लिख लेना पेपर में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, लास्ट में भी मैंने यही दो करैक्टर इस तरह नेम लिए हुए थे, वही है अली। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? हमज़ा, वालेकुम अस्सलाम, आई एम ऑल राइट। हाउ अबाउट यू? ठीक है, वो कह रहे मैं ठीक हूँ, फिर उससे पूछ रहे तुम कैसे हो? अली, आई एम ऑल्सो फाइन, आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। वेयर हैव यू बीन? हमजा कहता है आई हैव बीन बिजी इन माई डैश। अब ये देखो वो कह रहा है आई हैव बीन बिजी इन माई डैश। अब वो डैश में आप लोग देखिए कुछ भी लगा सकते हो, जैसे आई हैव बिजी इन माई जॉब, इन माई एग्ज़ाम्स, या कोई और कोई पर्सनल कोई काम हो तो आप किसी में भी लगा सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी है कि आपका जैसे कि जो पॉजिटिव पे कोई टॉपिक आता है तो उससे रिलेटेड बात करते हुए आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, जैसे कि ठीक है आई हैव बिजी इन माई इन माई एग्ज़ाम्स या इन माई जॉब। यू सीम, बाद में फिर नेक्स्ट लाइन है अली, यू सीम वेरी हैप्पी या अपसेट। अच्छा स्टूडेंट देखें, ये है तो पॉजिटिव डायलॉग। यहाँ पे जो अली है कहता है यू सीम वेरी हैप्पी या अपसेट। अब पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है वहाँ हैप्पी की बात होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपसेट भी इसलिए लिख दिया गया है कि ये डायलॉग इसी तरह से नेगेटिव में भी चल सकता है और पॉजिटिव में भी। वैसे तो नेगेटिव डायलॉग की ऑलरेडी जो है वो वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, लेकिन इसमें भी इसलिए इस तरह बता रही हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ये याद करना चाहे तो वो ये भी कर सकता है, ताकि उसके दोनों तरह से जो डायलॉग है इसी के अंदर कवर हो जाए, उसको बार बार अलग अलग याद ना करने पड़े। तो बस अगर ये आपके एग्जाम में पॉजिटिव आता है तो आप यहाँ पे अपसेट हैप्पी लिख देंगे, और अगर नेगेटिव होगा तो अपसेट। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? ठीक है, अब नेक्स्ट है फिर हमजा, थैंक्स फॉर शोइंग कंसर्न बट यू नो दैट अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। अली, all players are mine dear, by the way may ask you what players या प्रॉब्लम्स। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम पॉजिटिव पे बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे प्लेजर्स ही बताएंगे, ठीक है। जब कहेगा बाय द वे मे आस्क यू व्हाट प्लेयर्स, अगर आप नेगेटिव पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है नेगेटिव है तो फिर तो कोई इवल वगैरह तो प्रॉब्लम पे बात होगी, ठीक है। दिस व्हाट प्लेयर्स या प्रॉब्लम्स आर बॉदरिंग यू। हमजा, आई एम लिटल सैड ड्यू टू। अब देखिए लिटिल सैड ड्यू टू, ये पॉजिटिव है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो स्टार्ट पे कुछ भी बात करते हुए फिर एंड पे हम अपनी मेन टॉपिक की तरफ भी जाते हैं। कहता है आई एम लिटिल सैड ड्यू टू डैश। अब ड्यू टू डैश की जगह वो कह सकते हैं मैं किसी वजह से परेशान हूँ, ठीक है। अब वो क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, करप्शन हो सकता है, टेररिज्म हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अच्छा, आपके अगर एग्जाम में आता है आपने इसी तरह से ये दोनों चीज़ें नहीं लिख देनी, अपने टॉपिक के मुताबिक इनमें से कोई भी एक वर्ड आप यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे कहती हूँ आई एम लिटिल सैड ड्यू टू इन्फ्लेशन which has spoiled the whole systems of the country। ठीक है, जैसे वो कहते हैं मैं थोड़ा परेशान हूँ किस वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, जिसकी वजह से जो कंट्री का सारा निज़ाम है वही ख़राब हो रहा है। अली, येस यू आर राइट, आई एग्री विद यू इन दिस मैटर। नो, कहता है नो डाउट इट हैज़ डिस्टर्ब्ड आवर एजुकेशन एज वेल एज बिजनेस ऑफ एवरी मैन, ऑल द evils such as corruption, स्ट्रीट क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा ऑल ड्यू टू डैश। अब यहाँ पे उसने कुछ चंद जो सोशल इवल्स हैं उनके नाम बताते हुए कहता है ये ड्यू टू किस वजह से है। जैसे कि मैंने अभी पीछे आपसे बात की कि यहाँ पे आप कोई भी सोशल इवल्स के बारे में लिख सकते हैं, जैसे मैं यूज़ करूँ कि इन्फ्लेशन, ठीक है, ये सब इन्फ्लेशन की वजह से है।
नेक्स्ट अब फिर से आ जाती है ये लाइन हमज़ा, आई कम टू द रियल टॉपिक। स्टूडेंट देखें, यहाँ तक जो हमने अभी बात की है ना, अगर तो आ जाता है नेगेटिव डायलॉग आ जाता है तो अभी यहाँ तक तो बिल्कुल स्टार्ट से लेके यहाँ तक सेम आपने वही लिख देना है नेगेटिव के अंदर, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, यहाँ तक बिल्कुल सेम आएगा। अब आगे जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी वहाँ से चेंज होगा, जो कि हम पॉजिटिव पे बात करें, यहाँ तक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में सेम रहेगा। अब आगे देखें हमजा, आई कम टू द रियल टॉपिक विच इज़ डिस्कसिंग द चॉइस ऑफ देयर कैरियर। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव की, ये लाइन अब यहाँ से मेन पॉजिटिव की स्टार्ट है। देयर इज़ नो डाउट दैट दिस गिव अ मच इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट इन प्रैक्टिकल लाइफ। यहाँ पे ये पॉजिटिव की लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आ जाता है अली, येस यू आर राइट, वी शुड टेक इंटरेस्ट इन सच काइंड ऑफ थिंग विच आर यूजफुल फॉर एवरीवन। अब वो किस तरह की चीज़ों में कह रहा है हमें जो इंटरेस्ट लेना चाहिए, जो यहाँ पे बताई जा रही हैं, यानी एजुकेशन और कैरियर के बारे में, बात कर रहे हैं। कैरियर के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मतलब इसके बारे में ये जो है ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती है और प्रैक्टिकल लाइफ में सपोर्ट भी करती है। तो फिर उसी पे नेक्स्ट जो है अली वो कहता है कि बिल्कुल ठीक है, हमें इस तरह की चीज़ों में दिलचस्पी लेनी चाहिए क्योंकि ये हर एक के लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट अब ये पॉजिटिव की लाइन्स है। अब देखें, जब आपने पॉजिटिव करना है तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 लाइन्स की इसके अंदर चेंजिंग आनी है। अगर इन 2 लाइन के अलावा आप यहाँ पे कुछ और भी पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, तो लाजमी लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर इन 2 लाइन के अलावा आप किसी और तरह से यहाँ पे लिखना चाहें, बात करना चाहें पॉजिटिव टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो लिख लें तो अच्छी बात है। और जहाँ तक अभी मैंने स्टार्ट पे बात की है तो हर टॉपिक नेगेटिव पॉजिटिव में यहाँ तक सेम रहेगा, बस यहाँ पे इन 2 लाइन्स के अंदर चेंजिंग होगी, ये जो पॉजिटिव के लिए हमने लिखी है। अब हम चलते हैं इसकी एंडिंग की तरफ। तो स्टूडेंट ये एंडिंग है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से एंडिंग भी जो है नेगेटिव और पॉजिटिव की बिल्कुल सेम रहेगी। नेक्स्ट इसकी देखते हैं हमजा, योर सेल फोन इज़ रिंगिंग अली, ओह येस माई फादर इज़ कॉलिंग मी। क्योंकि अब ये लास्ट की तरफ जा रहा है तो बस इसको एंड करना है उन्होंने। हमजा, डू यू हैव एन अर्जेंट वर्क, अच्छा सॉरी यहाँ पे ना वर्क भी आएगा, ठीक है। डू यू हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम, मुझसे मिक्स हो गया, आप यहाँ पे लाजमी लिखिएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्क, ठीक है। हमजा पूछता है डू यू हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम और इज इट एन एमरजेंसी। अली, अ लिटिल बिट, ओके नाइस टू मीट यू। हमजा, ओके टेक केयर, सी यू अगेन। अली, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। हमजा, सेम टू यू एंड अल्लाह हाफिज़। अब स्टूडेंट देखें, दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से जो इसकी ये एंडिंग है, ये चाहे आपके पास नेगेटिव आ जाए डायलॉग, पॉजिटिव डायलॉग आ जाए, तो ये चीज़ें इसकी सेम रहेंगी। यहाँ से इसकी एंड पे सेम रहेगा और जो स्टार्ट पे है वो बिल्कुल सेम। यहाँ से ये देखेंगे जितना भी अभी मैंने स्टार्ट पे आप लोगों के साथ शेयर किया, ये नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए, ये दोनों के अंदर सेम ही रहना है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होनी। तो इस तरह से आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, दोनों के लिए आप ये एक भी याद कर सकते हैं। चेंजिंग सिर्फ उन 2 लाइन्स में होनी है, वहाँ पे आप चेंजिंग कर लीजिएगा। और वहाँ पे यहाँ पे भी देखें सिर्फ इतनी सी चेंजिंग होनी है कि इन 2 लाइन में जो मैंने एक वीडियो जो है नेगेटिव डायलॉग की आप लोगों के साथ पहले ही शेयर की हुई है, आप वहाँ से कुछ लाइन लें और यहाँ पे लिख लें तो आपकी भी इस तरह से नेगेटिव डायलॉग भी हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी। और अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये लाइन लिखें और इसके अलावा भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। तो स्टूडेंट ये था पॉजिटिव डायलॉग, इसको आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आप जो स्टूडेंट है हर चीज़ को अच्छी तरीके से याद किया करें, क्योंकि फिर कुछ स्टूडेंट अगर इस तरह कहें कि हमने ये चीज़ें याद की हैं नंबर नहीं आए, तो स्टूडेंट उसका रीज़न ये भी होता है कि आप लोग अच्छी तरीके से चीज़ को याद नहीं करते। तो अगर तो आप सेल्फ राइटिंग है तो खुद से इसके अंदर लिखें, अच्छी बात है, ताकि एग्ज़ाम में भी ये ना लगे कि आपने जो है मल्टी ही डायलॉग लिखा हुआ है। तो बस ये थी आज की वीडियो को आपने लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि अगर कोई और भी बच्चे हैं जिन्हें ये टॉपिक मुश्किल लगते हैं तो वो भी ये मल्टी चीज़ें याद कर सकें और एग्ज़ाम में पास हो जाएं। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो और स्टडी से रिलेटेड वीडियो है वो आप लोग के जो तक है वो आसानी से पहुँच जाए। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आप सब बच्चों को अच्छे नंबरों से कामयाब करे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।